हेलो फ्रेंड्स, एमएसडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस क्लास में हमने मैथ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज भी मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ। साथ ही आपको जैसे ही पता होगा कि आज हमारा जो एसआई का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो भी जारी किया गया है। तो उसमें कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि हमारे पास जो है 35 क्वेश्चन उसमें हमारे मैथ्स के होने वाले हैं और जो 25 क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं वो रीजनिंग के होने वाले हैं। तो मैं आपके लिए एक मैथ्स का बढ़िया सवाल लेके आ रखा हूं। पीछे हम सवाल पढ़ेंगे। राम तथा रमेश की वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। तो रमेश की आयु क्या होगी? अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा अनुपात से आता है। अनुपात का मतलब क्या होता है कि हम दो चीजों को क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। ये दो चीजों के हम कंपेयर जिस उसमें करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। अब मैं आपको यहाँ पे इसे शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कैसे करना है सॉल्व वो दिखाऊंगा। सबसे पहले देखो आप, हमारे पास क्या दे रखा है, राम तथा रमेश की वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष। देखो आपको जैसा पता होगा कि जो हमारे पास दो आयु दे रखी है उनका जो अंतर होता है वो हमेशा एक जैसा रहेगा। कि सपोज डेट आपने दो व्यक्ति कोई लिए हैं, उनकी आयु का अंतर हम अगर 2 साल है वर्तमान, तो 2 साल बाद भी उनका क्या रहेगा, 2 ही साल ही रहेगा जो उनका अंतर रहेगा आयु का। तो यहाँ पे हमें दिख रहा होगा, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि अंतर कितना दे रखा है, 6 वर्ष दे रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो हमारे पास ये रेशियो दे रखा है 3:4, अगर मैं इनका अंतर देखूं तो ये कितना आ जाएगा, 4 में से 3 गया, कितना होता है 1। अब ये हमारे पास जो अंतर आ जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा, जो हमारे पास आयु का अंतर है। तो 1 बराबर हो जाएगा 6। अब इस वैल्यू को कहां रखेंगे, हम इस अनुपात में रखेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6 × 18 अनुपात और 6 × 24। अब ये दिख रहा होगा आपको कि कहीं ना कहीं जो ये हमारे पास आयु है ये हमारे पास कब की है, 4 वर्ष बाद की आयु है। और हमें ज्ञात क्या करनी है, रमेश की आयु ज्ञात करनी है। और रमेश की आयु अभी हमें 4 साल बाद कितनी मिली, 24 मिली। तो कहीं ना कहीं 4 साल पहले इसकी उम्र क्या होगी, कहीं ना कहीं वर्तमान आयु होगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 24 - 4 बराबर 20। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है और उनकी आयु का योग 60 वर्ष है। तो पुत्र की आयु ज्ञात करें। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास क्या दे रखा है, जो पिता है और पुत्र है उनकी आयु का जो रेशियो है वो क्या है, 1:2। तो हम क्या लेंगे, इनका वर्तमान जो रेशियो था, वर्तमान रेशियो जो था हमारे पास क्या दे रखा है, 1:2। अब यहां पे 1 किसकी होगी, पुत्र की होगी, और 2 किसकी होगी, पिता की होगी। अब ये हमारे पास 1 + 1 धन 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये 3 किसके बराबर होने वाला है, 60 वर्ष, क्योंकि हमारे पास जो योग है वो कितना दे रखा है, 60 वर्ष दे रखा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 बराबर 60। तो 1 बराबर हो जाएगा 60/3 बराबर 20। तो हमारा सीधे सीधे यहां से क्या आ जाएगा, पुत्र की आयु जो क्या होगी, 20 वर्ष होगी। अगर हमें यहीं से क्या है, पिता की उम्र निकालनी है तो हमें क्या रखना पड़ेगा, इस 20 को कहां रखना पड़ेगा, इस अनुपात में रखना पड़ेगा। और वर्तमान आयु पिता की जो आ जाएगी वो 40 वर्ष आ जाएगी। जैसे कि आपको पता है ये शॉर्ट ट्रिक हमें क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारा सिलेबस जारी किया गया है उसमें कहीं ना कहीं मैथ्स के आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और 35 क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं ना कहीं आपको 2-3 मिनट तो लगेंगे एक सवाल को। तो इसीलिए हमें क्या है, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू ही जाना पड़ेगा। धन्यवाद।